छत्तीसगढ़ पहुंचे बागेश्वर धाम के चर्चित हिंदू भगवताचार्य पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने महाकुंभ और धर्मांतरण जैसे मुद्दों पर बेबाक बयान दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने धार्मिक स्थलों पर शराब की बिक्री को लेकर बड़ा सुझाव दिया है। पंडित शास्त्री ने कहा कि जिस तरह मध्य प्रदेश में धार्मिक स्थलों पर शराब की बिक्री प्रतिबंधित करने की पहल की जा रही है, उसी तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी ऐसा कदम उठाया जाना चाहिए। ये छत्तीसगढ़ में भी होना चाहिए और मध्य प्रदेश के हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी बहुत अद्भुत कार्य कर रहे हैं और धार्मिक स्थलों के अंदर होने वाले कुकृत्य को बचाने का पहला कदम है शराब। देखो, काम और राम दोनों एक जगह नहीं रह सकते। छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री भी हमारे बहुत प्रिय हैं, बहुत अभिन्न अंग हैं और निश्चित रूप से वो इस पर बहुत कार्य कर रहे हैं। इस मुद्दे पर बेलतरा की बीजेपी विधायक सुशांत शुक्ला ने कहा कि अगर ऐसा कोई प्रस्ताव आता है तो सरकार को इसे लागू करना चाहिए। आग्रह के रूप में कोई विषय लाया है तो निसंदेह ही उसके परिपालन की व्यवस्था बनेगी, परंतु विधिवत प्रक्रिया के तहत अगर वो प्रस्ताव आए तो सरकार को सुझाव पर अमल करना चाहिए। उनका बयान सामने आने के बाद राज्य में ये चर्चा जोर पकड़ रही है कि क्या छत्तीसगढ़ सरकार भी इस दिशा में कोई ठोस कदम उठाएगी। बता दें कि 2018 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने शराबबंदी को अपने घोषणा पत्र में प्रमुखता से शामिल किया था। शराब के कारण बढ़ते अपराध और सामाजिक बुराइयों से त्रस्त जनता ने कांग्रेस को सत्ता तक पहुंचाने में इस वादे को मुख्य आधार बनाया। खासकर महिलाओं ने इस मुद्दे पर कांग्रेस का भारी समर्थन किया। सत्ता में आने के बाद कांग्रेस ने सत्यनारायण शर्मा के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन भी किया था, लेकिन शराबबंदी का वादा पूरा नहीं हो पाया और इसके परिणाम स्वरूप जनता ने अगले चुनाव में कांग्रेस को सत्ता से बेदखल कर दिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हाल ही में घोषणा की कि राज्य के 17 प्रमुख धार्मिक स्थलों पर शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। एक सार्वजनिक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि शराब के दुष्प्रभावों से सभी परिचित हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे युवा इससे प्रभावित हों, क्योंकि वो देश का भविष्य है। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य में भगवान राम और कृष्ण से जुड़े स्थानों को तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा और इन स्थानों पर शराबबंदी लागू की जाएगी। मध्य प्रदेश की इस पहल के बाद दूसरे राज्यों में भी धार्मिक स्थलों पर शराब बिक्री को रोकने की मांग तेज हो रही है। सामाजिक और धार्मिक संगठनों का कहना है कि अगर पूरे राज्य में शराबबंदी संभव नहीं है तो कम से कम चिन्हित धार्मिक स्थलों पर सार्वजनिक रूप से शराब की बिक्री पर रोक लगाई जानी चाहिए। अब इस पूरे मामले पर और छत्तीसगढ़ में शराबबंदी को लेकर आपकी क्या राय है? क्या छत्तीसगढ़ में भी इसी तर्ज पर शराबबंदी होनी चाहिए या नहीं? इस पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के जरिए जरूर दें। इसके साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और IBC 24 के हमारे YouTube चैनल खबर विभाग को जरूर सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।